उनके मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहते हैं। सपोज एक बैंक है आपके पास, तो बैंक सिर्फ आपको चर्न प्रेडिक्शन का नहीं देगा, बैंक आपको कस्टमर सेगमेंटेशन का, फिर उनको उनके प्रोडक्ट भी बेचने हैं, लाइक क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करनी है, फ्रॉड भी डिटेक्ट करना है, राइट। इस टाइप से उनके पास क्या है, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और उसके हिसाब से उनकी कॉस्टिंग तय होती है, राइट। तो आप जब भी दिखाते हैं ना प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो एक काम करते जाओ कि मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाते जाओ। ओके, ये सबके लिए है, सबके प्रोजेक्ट्स में क्या है, यूज केस एक ही रखते हैं, आप उसका नाम दे दिया, राइट। इसका नाम क्या होना चाहिए था, बैंकिंग चर्न प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम क्या होना चाहिए था, बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लाइक कस्टमर सीआरएम रह सकता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये उसका मेन फोकस एरिया हो गया, राइट, जिस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूज केस है, लाइक कस्टमर चर्न, सेकंड यूज केस इज लाइक क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग आपको करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप डिफाइन कर रहे हैं कौन कहाँ पे क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ पे अपसेलिंग कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ अगर ये करना है, मतलब कस्टमर ऐसे ढूंढने हैं जो लाइक चर्न में भी हो जाएंगे वो क्लियर पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसा आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप वहाँ पे क्या करो, फॉर्म करो। और जो आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए, ठीक है, आपके बैच में आपने प्रोजेक्ट्स किए क्या ऐसे कि आपने सिर्फ स्क्रिप्ट रेडी किए है? यस, स्क्रिप्ट रेडी किया है तो स्क्रिप्ट रेडी किया है ना, तो थोड़ा देखो, मैं आपको थोड़ा अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं। देखो जैसे ये उनका स्टार्ट था, जैसे फर्स्ट तो मतलब कुछ दिन तो ऐसे थे कि उनको सिर्फ डेटा ढूंढना था। आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे है क्या, तो हाँ, देखो उन्होंने मल्टीपल ये लिए थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन उसके अंदर उन्होंने फिर डेटा ढूंढा, ठीक है। ईआर डायग्राम वगैरह फॉर्म किए थे, तो लेट मी शो यू सम ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम अच्छा काम कर रहे हो बच्चे हो, शो यू सम। देखो यहाँ पे इस तरीके से वो ईआर डायग्राम फॉर्म करते हैं, मतलब डेटा के जो स्टार्टिंग रहता है, डेटा प्रोसेसिंग करने से पहले, लाइक जो मैं आपको बताता प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन स्टेज में, लाइक फॉर्मिंग द डेटा रिलेशनशिप, देन आफ्टर दैट एमएल आर्किटेक्चर, राइट। तो यहाँ पे जैसे कस्टमर है तो उसका प्राइमरी की कस्टमर आईडी है। सो हर टेबल में, मतलब उनको अगर कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए वर्क करना है, तो दिस इज दी लाइक ईआर डायग्राम फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन। ओके, मल्टीपल टेबल्स है, फिर वो डेटा में क्या करेंगे, उन्होंने मर्ज परफॉर्म किया है, अभी जो फाइनल डेटा फॉर्म किया, राइट, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप भी खुद का ग्रुप बना सकते हो कि जैसे दो चार पांच लोगों को इंटरेस्ट है, 8 10 लोगों को आपको प्रोजेक्ट करने हैं, ठीक है। तो लाइक दैट विल बी यूजफुल फॉर यू ओनली, ठीक है। तो इस टाइप से ग्रुप बना सकते हो, खुद से कर सकते हो। कुछ डिफिकल्ट है तो यू कैन लाइक ऑलवेज आस्क किस तरीके से करना है, क्या करना है। बट एक अगर आपका फ्लो बन गया कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मर्ज डेटा सेट, बिल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। टारगेट वेरिएबल भी उन्होंने खुद ही बनाया था। ये डिवाइड कर लेते टास्क, एंड टास्क डिवाइड करके मतलब एक प्रोजेक्ट पे 8 लोग काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो 8 क्या क्या करते, काम डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन जो भी रहा फिर रात पे लाइक डिस्कशन उनका होता है, ठीक है। कुछ लोग स्क्रीन शेयर करके ही काम कर लेते हैं। तो इस टाइप से आप खुद का बनाओ, मतलब क्या है, जिनका भी सिलेक्शन होने का है, ठीक है, जिनका हो गया दैट इज ओके, गुड पार्ट। ओके, जिनका होने का है ना, उनको अगर मतलब थोड़ा यूज टू होना है कंपनी कल्चर से और इंटरव्यू से, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, जो आपने काम किया ना उसी के बेस पे पूछते हैं। फिर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट। ये तो कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप मन से कुछ बता देते हो, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्टी आपने फेस ही नहीं किया है, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट रेडी किया है, राइट। तो ऐसा कर सकते हो आप, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए। जो भी रिज्यूम्स है आपके, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्म करो इफ पॉसिबल, ठीक है। ओके, इसके ऊपर कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना है तो बताओ, otherwise we can start with the like dictionary part. डेटा आर्किटेक्चर मतलब ये रहता है शंकर, देखो ये जो ईआर डायग्राम उन्होंने बनाया ना, तो एक मिनट उन्होंने डेटा आर्किटेक्चर प्रॉपर बना के बना देखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल होगा तो मैं शेयर करता हूँ। एक सीरियस मैसेजेस लोड नहीं हो रहे इसके अंदर। लेट मी चेक। उसमें डेटा आर्किटेक्चर मतलब क्या रहता है, डेटा के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा टेबल है अपने पास,
कौन से बात के अंदर ये है, क्या बोल सकते हैं उसको, प्राइमरी कीज कौन सी है, ठीक है, वैसे कौन सी, कैसे वो एक के साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, राइट। उन्होंने क्या किया था, देखो मैंने उनको बोला था कि पेपर्स पढ़ो, ठीक है। आपने पेपर्स पढ़ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाले क्या, रिसर्च पेपर? ये कुछ वेबसाइट से मैं आपको बताता हूँ, जैसे IEEE एक्सप्लोर, इंजर, जो भी SCI इंडेक्स रहता है, राइट, स्कोपस इंडेक्सिंग पेपर रहते हैं, है आपको रिसर्च पेपर की वेबसाइट्स अवेलेबल, ठीक है, वेबसाइट और लाइक दिस इज लाइक इंडेक्स, ओके, SCI इंडेक्स, स्कोपस इंडेक्स। आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, यू कैन लाइक सर्च, अगर आपको इसके अंदर काम करना है बैंकिंग डोमेन के अंदर, तो जस्ट सर्च फॉर द बैंक रिलेटेड प्रोजेक्ट, ओके, बैंक रिलेटेड टॉपिक्स। तो उसके अंदर क्या होता है ना, पूरा उनका जिन्होंने काम किया है ऑलरेडी उसके ऊपर पेपर बना देते हैं, रिसर्च पेपर। तो उसके अंदर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा सेट से लेकर तो उनका पूरा इवेल्युएशन तक का पूरा पार्ट उसके अंदर रहता है, लाइक हाउ दे हैव वर्क, कौन से एल्गोरिथम उन्होंने यूज किए हैं, ठीक है। आपने अगर इसमें से 1000 पेपर भी उठा लिया और वही पेपर आपका मतलब प्रोजेक्ट बन जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि इतने अच्छे पेपर रहते हैं वो। लेट मी शो यू सम, लाइक अगर आपको नहीं पता होगा, IEEE एक्सप्लोर, ये वेबसाइट है, मोस्टली यहाँ पे अच्छे मतलब आपको पेपर मिल जाते हैं, जैसे सेगमेंटेशन का था। देखो यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन के अपने पास कितने पेपर्स आके, देखो यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन ऑफ बैंक बेस्ड ऑन डेटा वेयरहाउसिंग डेटा माइनिंग, 2010 का पेपर है, तो अपने को 2010 के नहीं चाहिए, 2023 के चाहिए करंट के, एक सॉर्ट बाय करंट पेपर देख लेते हैं अपन, न्यू टेस्ट पेपर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अब 2022 का पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर इंप्रूविंग मार्केटिंग कैंपेन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। अब ये एज इट इज आपका प्रोजेक्ट का टाइटल बन सकता है, थोड़ा इसको थोड़ा ये करके, लाइक प्रॉब्लम को थोड़ा ट्विस्ट करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो इसका जो पेपर देखेंगे अपन, ठीक है। इसका ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है आपको कि इसके अंदर क्या क्या यूज किया उन्होंने, ठीक है। केमिंग क्लस्टरिंग मोस्टली, जो सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आपको केमिंग क्लस्टरिंग इस टाइप से मतलब अनसुपरवाइज के यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनको एक्यूरेसी कितना मिला, लाइक 6.1 मिला, ठीक है, और क्लासिफिकेशन, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहता है। और जो कंप्लीट पेपर आपको डाउनलोड करना रहा तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो मुझे पिंग करो, ठीक है, यहाँ पर, या फिर अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब हाउ यू कैन डाउनलोड दिस पेपर फॉर फ्री, तो लाइक अवेलेबल रहते हैं वो, ओके। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसके अंदर जो एट द स्टार्ट हम करते, लाइक इसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एट द स्टार्ट कर सकते हैं ना? मतलब कैसा, मुझे समझ नहीं आपका क्वेश्चन, कैसा? लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में रहता, उसके हम्म। अंदर भी हमको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का कुछ बोलते हैं वगैरह। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका रहता ही है, हर प्रोजेक्ट में क्या रहता है ना, स्टेप बताई थी मैंने, जैसे प्रोजेक्ट आपका रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर डेटा हम्म। जो आपका रहता है, डेटा गैदरिंग से लेकर, राइट, डेटा आपके पास आने के बाद देन डेटा आर्किटेक्चर, हाँ हाँ। so that like ML modeling, ML architecture, आपको बनाना पड़ता है पहले। मतलब यू कैनॉट डायरेक्टली जंप टू द प्रोजेक्ट, जैसे आपके पास आ गया कुछ डेटा आ गया तो आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया इनपुट करने की, जो आपकी स्टेप्स रहती है नॉर्मली जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं आप, तो उसके अंदर वो हम्म। इम्पुटेशन मुझे सारे है कुछ आई थिंक, अतुल देख लो कुछ होगा तो नहीं, कोई है क्या मीटिंग में, जो कोहोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बनाना पड़ता है पहले, राइट। देन आफ्टर दैट ओके। स्टार्ट कर हम स्टार्ट करते, देन आप लाइक ये सब कुछ होने के बाद देन डेटा क्रिएशन पार्ट रहता है, ओके। डेटा क्रिएशन मतलब क्या है, डेटा क्रिएशन मतलब जैसे यहाँ भी इन्होंने किया है, यहाँ पर देखो ये फाइनल डेटा उनका बन गया है, हाँ ठीक है। राइट। कैसे बना, हाँ देखो राइट। उन्होंने अभी कुछ भी डाला होगा, देखो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ देखो, ये कुछ क्या कर रहे थे अभी, फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन वी हैव टू डेटा शीट्स, ओके। फर्स्ट में क्रेडिट डेटा था, इसके अंदर 10 के रोज थे, सेकंड के अंदर डेमोग्राफिक डेटा था, लाइक 5 के रोज थे, तो उन्होंने मर्ज किया। एक्चुअली ये तो सिंपल था, तो उनका ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। जो गलती फॉल्ट था हमारा, तो उसके अंदर मैंने कैंसिल किया। 10 के मतलब बहुत कम रिकॉर्ड हो गए थे, तो अभी आज उन्होंने कुछ नया फाइंड किया है। तो आज उनकी जो फाइंडिंग्स रहेंगी वो डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से क्या रहता है ना, डेटा क्रिएशन पार्ट होता है। तो डेटा क्रिएशन पार्ट आपका स्किप हो जाता है यहाँ पर। आपको क्या मिलता है, बना बनाया डेटा मिल जाता है, राइट, सिंगल फाइल में, तो आप ये काम करते नहीं हो। तो यहाँ पे मोस्टली आपका जो पांडस है ना, तो आपको पांडास पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने डेटा क्रिएशन किया था ना, तो पांडास का आपको कुछ भी प्रॉब्लम देता नहीं करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपको ग्रुप बाय आप यूज कर लेते हो, ठीक है। वो आप लगा देते हो। आफ्टर दैट मर्ज करना है, ठीक है, मतलब जो भी फाइल आपको ज्वाइन करनी है, इस टाइप से, राइट। जो भी ऑपरेशन है आपके पांडास के, वो मोस्टली यहाँ पर लग जाते हैं, ये पार्ट में यूज हो जाता है आपका, डेटा क्रिएशन पार्ट में। तो इस तरीके से फ्लो रहता है प्रोजेक्ट का। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अगर नॉन वर्किंग अगर आप हो इन केस, या फिर वर्किंग भी हो तो भी टाइम रहता है, राइट। तो आप कुछ खुद से या ग्रुप फॉर्म कर लो। मतलब 5-6 लोगों का अगर आपका कुछ ग्रुप होगा, तो ग्रुप फॉर्म करो, लाइक यू कैन डिस्कस सम प्रोजेक्ट टाइटल। देखो 5 लोगों का अगर प्रोजेक्ट टाइटल सेम रहा, तो दैट इज नॉट अ इशू। लेकिन 104 लोग अभी जो बैच में है, अभी अपने यहाँ प्रेजेंट है, उन सब ने अगर एक ही प्रोजेक्ट लगा दिया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ओके। तो 5-6 लोगों का अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है, सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर मल्टीपल यूज केसेस। एक आपका प्रोजेक्ट का डोमेन है, डोमेन सिंगल, ठीक है, और मल्टीपल यूज केसेस। उसके अंदर की क्या करो, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 एटलीस्ट यूज केस होनी चाहिए। जो सिंगल कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, तो दैट इज लाइक, वो नहीं है मतलब वैसे प्रोजेक्ट ही नहीं रहते हैं। मैं फ्रैंकली बताता हूँ आपको, वैसे प्रोजेक्ट नहीं रहते। प्रोजेक्ट में जब भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है ना, तो कोई आपको सिंगल यूज केस के लिए प्रोजेक्ट नहीं देता है। वो जैसे लोकल क्लाइंट हो गए ना, इंडिया में भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाहर जब भी आप जाते हो ना, तो आपको मल्टीपल यूज केसेस सॉल्व करनी रहती है उनकी। तो उस तरीके से उसकी आपको मैंने पेमेंट रहता है 2-3 करोड़ सीआर में, जो भी रहता है आपको 8 सीआर तक। तो वो डिपेंड करता है। सिंगल आप सोचो ना, कस्टमर चर्न के लिए आपको कोई लाइक लाइक 8 सीआर का प्रोजेक्ट क्यों देगा? भाई दे विल गिव लाइक बेस्ट 8 सीआर लाइक फॉर सिंगल यूज केस। उनको अगर ये तो खुद से भी कर सकते हैं ना, अब लो कोड नो कोड बेस्ट टूल है, वहां पर वो खुद से भी कर सकते हैं। एक दो उन्होंने हायर कर लिए, लाइक 10-15 LPA पे है भी हायर कर लिए एक दो लोग, तो वो भी करके दे देंगे उनको। आप खुद से सोचो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इस पे थोड़ा काम करो। आपके जो रिज्यूम है ना, सबके रिज्यूम में, मतलब एक का भी रिज्यूम ऐसा दिखा नहीं जिसके अंदर मल्टीपल यूज केसेस उन्होंने लिया है, ठीक है। सबने सिंगल यूज केस लिया है, और उसके ऊपर ही बस एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उस टाइप से ना करते हुए इस टाइप से कुछ यूज केसेस फाइंड करो, उसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। एक कस्टमर देखो, यहाँ पे डेटा जो है ना, कस्टमर सेगमेंटेशन करना है ना उनको, तो उनके लिए एक फाइल है उनके पास, जिसके अंदर उनका डेमोग्राफिक डेटा है, ठीक है। एक में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का डेटा है, एक में कस्टमर के बिहेवियर का डेटा है। लाइक उनके पास 3 और 4 शीट्स तो अवेलेबल है यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब कस्टमर सेगमेंटेशन के बाद उसका सेकंड यूज केस चर्न प्रिडिक्शन। तो उसके लिए वो क्या क्या यूज करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यूज करने वाले हैं, इंटरेक्शन डेटा अवेलेबल है उनके पास। आई थिंक 12 to 14 फाइल्स है उनके पास अवेलेबल सिंगल इस पे। तो उन्होंने फाइंड किया है। आई थिंक डेटा डेटा कुछ डेटा क्लाउड कुछ रहता है, उसके ऊपर डेटा से अच्छे मिल जाते हैं। आई डोंट एग्जैक्ट नेम, मैं आपको शेयर करूंगा नेम का, ठीक है। तो इस तरीके से करो, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है प्रोजेक्ट में कुछ? ये वेबसाइट है, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर करो इनको, इनमें से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज इट इज दे सकते हो। आप आपने अगर पेपर पढ़ा ना, ये पूरा एक आधा पेपर में आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे एक पेपर दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने डाउनलोड किए हैं। ये तो एक ग्रुप का है, वैसे बाकी ग्रुप्स ने भी काम किया है, अच्छा काम किया है। देखिए एक पेपर डाउनलोड करते हैं अपन यहाँ पर। Let's see. ये तो नॉर्मल पेपर है, बट ठीक है, उसके अंदर इक्वेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। मटेरियल मेथड, उनका डेटा का देखो उन्होंने कैसे किस तरीके से ये किया है, मतलब डिफाइन किया डेटा को पेपर्स में, राइट। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल पेपर, ये थोड़ा एडवांस नहीं है। तो देखिए अभी,
आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, राइट? यस। देखो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया एज इट इज। आप एज इट इज मतलब इसको एज इट इज मत यूज करो, बट थोड़ा ट्विस्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट में क्या मिल गया आपको जो आपको इंटरव्यू में बोलना है? एब्स्ट्रैक्ट में क्या रहता है, एक समरी टाइप रहता है प्रोजेक्ट का पूरे, ठीक है? तो आपने ये लर्न भी कर लिया, एटलीस्ट इसको अच्छे से समझ लिया कि क्या बोलना है, ठीक है? तो आप इतना पैराग्राफ अगर बोल भी दिया अच्छे से समझ के, ठीक है, रट्टा मार के नहीं, समझ के, तो भी दैट इज गुड। इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा डिटेल व्यू दिया है, मतलब जैसे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, मतलब डोमेन नॉलेज क्या होता है, तो आपको यहाँ से डोमेन नॉलेज मिल जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट से, राइट? देन प्रीवियस जो काम हो चुका है उसके ऊपर अब तक, उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? अब तक मतलब जैसे 1979 में उन्होंने काम किया था, ठीक है? ये तो बहुत पुराना हो गया, 2006 में किसी ने इसके ऊपर सेम काम किया था, उन्होंने कुछ न्यू फाइंडिंग किया, राइट? अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिल गए, ठीक है? देखो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया आपको यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव मतलब ये रहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? तो रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन पे है, कस्टमर इंटरेक्शन पे है, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट पे, 3 तो यहीं पे मिल गए। मतलब ज्यादा सोचना, मतलब ज्यादा आपको लगेगा कि टाइम लगता है अपने को काम करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ा सर्च अच्छे से किया ना, तो पेपर मिल जाते हैं। एंड लाइक अब देखो यहाँ पे एनालिसिस भी होगा उनका, एनालिसिस भी करके दिया है उन्होंने, ठीक है? लाइक सी एल्गोरिथम्स में अप्लाई किए कि नहीं किए, तो ये, हाँ, इसमें एल्गोरिथम्स अप्लाई नहीं किए हैं। पेपर्स कैसे होते हैं उनके अंदर, मतलब उन्होंने एल्गोरिथम्स भी अप्लाई किए हैं, इसका रिजल्ट क्या है वो भी है, रहता है, ठीक है? तो ये सर्वे पेपर था। 2-3 टाइप के पेपर रहते हैं सर्वे पेपर, लाइक इम्प्लीमेंटेशन पेपर रहता है। इम्प्लीमेंटेशन पेपर देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो आप कर रहे हैं ना काम, वो पूरा एग्जीक्यूट करके देते हो, मतलब उन्होंने किया रहता है, उनके पेपर पब्लिश हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सर फिर इनसाइट कैसे निकालते हैं सर? इनसाइट उसके अंदर दिया रहता है, ठीक है? जैसे डेटा में क्या इनसाइट है, डेटा सेट का नाम दिया रहता है उन्होंने कि कहाँ से उन्होंने कौन सा डेटा सेट यूज किया है। तो इनसाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा सेट को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है? एनालाइज करना मतलब उसके ऊपर आप यूनिट एनालिसिस निकालो, ठीक है? लाइक मल्टीवेरिएट एनालिसिस निकालो, उसके ऊपर से आपको फाइंडिंग्स क्या हो रही है, वो फाइंडिंग आप लिखो एक जगह पे कि उसकी फाइंडिंग्स, मुझे ये समझ गया कि अगर ये पर्टिकुलर फीचर है तो इसका एक्चुअली डोमेन में क्या यूज है, इसका मीनिंग क्या है, और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। तो दैट इज लाइक बेस्ड ऑन ईडीए, हाउ वी कैन डू दी ईडीए, तो उसके ऊपर वो पूरा बेस्ड रहता है। तो ये देखेंगे तो इसके ऊपर है क्या, तो इसके ऊपर कुछ और क्या? सर डीप हाँ, लर्निंग का लगाना ही है प्रोजेक्ट, या मशीन लर्निंग के भी लगाए तो चलेगा? नहीं, एक क्या करो ना, आप अगर 3 प्रोजेक्ट लगा रहे हो ना, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट डीप लर्निंग या एनएलपी का रखो, क्योंकि वैकेंसीज कैसे आती है ना, सिर्फ मशीन लर्निंग पे अभी थोड़ा मतलब आपने भी देखा होगा, सिर्फ मशीन लर्निंग पे नहीं आता है, इनको कुछ और भी रिक्वायर्ड रहता है, जैसे डीप लर्निंग, एनएलपी, तो ये रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डीप लर्निंग का उन्होंने यूज किया, तो डीप लर्निंग के पूरे एप्लीकेशन वगैरह भी होंगे। देखो कैरेक्टर एरिया यूज, देखो एल्गोरिथम्स के नाम भी दिए उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक और कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, लाइक मतलब डिटेल व्यू रहता है। थोड़ा पेपर पढ़ेंगे ना थोड़ा इस तरीके से, तो आई थिंक देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि एल्गोरिथम कौन से यूज किए उन्होंने। देखो उन्होंने एल्गोरिथम यूज किया, एक्जीबूस्ट, एक्यूरेसी आई 91.19%, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए 94%, ठीक है? इस तरीके से उन्होंने पूरा एक्यूरेसी चार्ट भी दिया गिवन है अपने पास। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर पेपर भी पढ़ लिया ना, तो दैट इज लाइक इनफ, और उस पर सिर्फ स्क्रिप्ट भी बना लिया तो लाइक ओके, बट खुद से करके देखा एक बार तो लाइक बेस्ट। तो इस तरीके से होता है, सब पेपर में मिल जाता है अपने को, ठीक है? देखो फाइंडिंग्स उनकी डीप लाइक सीएनएन से क्या मिला है उनको, एक्यूरेसी परफॉर्मेंस कैसा था, इस तरीके से फॉर्म करना पड़ता है अपने ग्राफ। जब आपके मल्टीपल एल्गोरिथम जब आप यूज करते हो ना, तो कौन से एल्गोरिथम से कौन सा कितना एक्यूरेसी आया है, राइट? अब जैसे ये एक्यूरेसी पे था, लाइक प्रिसीजन, रिकॉल, आप जो भी रहता है उनका, right? तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज गुड पेपर। इस तरीके से पेपर ढूंढो, और उसके ऊपर मतलब जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अभी जिन्होंने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं प्रोजेक्ट के लिए, इतनी बार भी आपने इंटरव्यू किए हैं, ठीक है, तो उसको चेंज करो, चेंज मत करो, बट उसके अंदर यूज केसेस ऐड करो, और रिसर्च पेपर पढ़ो, ठीक है? रिसर्च पेपर पढ़ने से क्या होगा ना, आपको आइडिया आ जाएंगे डोमेन के रिलेटेड, एंड इसमें एड ऑन होगा आपका, और दैट इज लाइक यूजफुल फॉर यू, ठीक है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, फाइन। तो आई थिंक दिस इज ओके फॉर लाइक प्रोजेक्ट और रिज्यूम। बाकी कुछ भी रिज्यूम में डाउट रहा तो मुझे भेज देता हूँ, ठीक है? आपके रिज्यूम मैं पढ़ता हूँ।
So today we'll cover dictionary and file handling and like we'll end the Python. Okay. From tomorrow we'll try to like start with the machine learning part and like in between 4 or 5 days we'll complete the machine learning. So machine learning थोड़ा theoretical रहेगा अपना. तो theoretical में मैं concept समझाऊंगा आपको जैसे रहता है precision recall, F1 score जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ठीक है AUC ROC curve राइट बायस एंड वेरिएंस क्या रहता है लाइक assumptions of linear relation इस टाइप से जो मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है राइट वो तो हम कवर करेंगे एंड लाइक कुछ एल्गोरिथम्स भी कवर करेंगे फाइन. सो अब मुझे बताइए लाइक डिक्शनरी क्या रहता है लाइक व्हाट इज डिक्शनरी इज इट लाइक म्यूटेबल और लाइक इम्यूटेबल. Immutable, sir. Dictionary Values are immutable. Values can be immutable. अब मुझे ये बताइए मतलब डिक्शनरी में क्या रहता है की एंड वैल्यू पेयर रहता है राइट की एंड Yes, sir. वैल्यू पेयर रहता है ठीक है Right. की क्या रहता है की इज लाइक इज इट इम्यूटेबल और म्यूटेबल. Immutable. राइट करेक्ट इट इज इम्यूटेबल और वैल्यू क्या रहता है Mutable. Mutable. इम्यूटेबल ठीक है. सो अगर की इम्यूटेबल है तो इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं लाइक इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट राइट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट फाइन. सो इंटीजर लाइक फ्लोट स्ट्रिंग ट्यूपल ओके can be your keys okay and values can be least like int float it can be values okay so this type of things can be there in case of dictionary fine. तो हम क्या करते हैं ना हम डिक्शनरी का एक एग्जांपल देखते हैं एंड लाइक आपके जो कंसेप्ट है वो डिक्शनरी के हम एक अच्छे एग्जांपल लेके देखेंगे ठीक है. तो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देखते हैं वी नीड टू क्रिएट वन डिक्शनरी डिक्शनरी वन ओके. डिक्शनरी वन कैसे रहता है हाउ वी कैन क्रिएट इन कर्ली ब्रेसेस राइट. सो लेट्स से नेम फाइन. So name can be like let's say push right? Then like age can be 30 जो भी है राइट लाइक स्कोर फाइंड करना है स्कोर है उनका वहाँ पर अवेलेबल डिक्शनरी में तो स्कोर लेट्स से लाइक 70 80 जो भी है. तो दिस इज अवर काइंड ऑफ डिक्शनरी इसको डिक्शनरी बोलते हैं जिसमें की एंड वैल्यू पेयर अवेलेबल रहता है राइट. जेसन फाइल पता है आपको जेसन फाइल में क्या रहता है जेसन फाइल में मतलब किस फॉर्म में रहता है डेटा फ्री फॉर्मेट में रहता है राइट. तरीके से क्या है वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी फाइन. अब क्या करते हैं हम थोड़ा एक अच्छा सा डिक्शनरी बनाते हैं एंड देन वी विल सी दी लाइक हाउ वी कैन गेट द डेटा ओके हाउ वी कैन अपडेट द डिक्शनरी. लेट्स से एम्प्लॉय डिक्शनरी ये तो मतलब कॉमन है सबने किया होगा राइट एम्प्लॉय डेटा. तो यहाँ पे क्या करते हैं ना लेट्स से एम्प्लॉय नेम let's say like after that like salary so here we need to give comma first salary let's say 3000 age 30. Sir, could you please zoom in a bit? It is not Yeah. visible. Yeah, sure. Thank you. Is it okay? A bit more. Yeah, it's okay now. So like companies like TCS, right? इस टाइप ये क्या बना लिया हमने डिक्शनरी बना लिया ओके. एम्प्लॉय का डेटा है अपने पास अवेलेबल इंडस्ट्री में तो इस तरीके से अपने पास डिक्शनरी में डेटा अवेलेबल रहेगा राइट. सो क्या करते हैं ना अब यहाँ पर व्हाट वी कैन डू हमको लाइक सैलरी देखना है यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा में वी नीड टू सी द सैलरी लाइक हाउ वी कैन डू दिस. If you want to get only salary तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो दे सकते हो सैलरी. Is anyone? We have to access the key. भाई डेटा बताओ मुझे यहाँ पे कैसे करेंगे एम्प्लॉय डेटा डॉट ब्रैकेट्स में की पास करेंगे. ओके. और एक कुछ फंक्शन है कुछ मेथड है अपने पास उसके लिए अवेलेबल Get back. yes get method is available right. So like if you can like write here get the salary over here
तो इस तरीके से आप देख सकते हो। देन आफ्टर दैट अगर मुझे ये रीड करने से उसके जो मुझे उसको की रीड करनी है, ओके, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का ये है, so all the keys we want here, so what we can do, like for, okay, let's say key in what employee data, right, इस तरीके से हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं तो क्या देगा, की देने वाला है अपने को या वैल्यूज देता है, get the keys here, okay, if you want the values, all the values, okay, let's say if you want all the key and value pair, so how we can get that, डॉट आइटम डॉट आइटम्स, और फिर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो डॉट वैल्यूज, ठीक है। if you can only required values, so what we'll do here, value in, very simple, ठीक है, डिक्शनरी कुछ ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, एग्जांपल्स उसके अंदर के थोड़े अगर कर लिए तो दैट इज लाइक ओके, वैल्यूज लिया है यहाँ पर, आफ्टर दैट वी कैन प्रिंट द वैल्यूज, दिस विल गेट द वैल्यूज। अगर आपको की एंड वैल्यू पेयर दोनों चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, फॉर लाइक की कॉमा लाइक वैल्यू in data, right, then what we can write here, we want to get both items, that item. right, so this is how we can like get and print, जैसे हमको मिलता है एक की एंड वैल्यूज पेयर। बेसिक आपको डिक्शनरी पता है किस तरीके से डिक्शनरी फॉर्म होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू, so like to get the data from the dictionary we are having like some methods, okay, हम उसको की एंड वैल्यू पेयर भी फेच कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ वैल्यूज उसके अंदर की अपडेट करनी है, so how we can update the dictionary, yes, can anyone tell me like how we can update, like मुझे अभी एम्प्लॉय डेटा अपडेट करना है, ओके, सैलरी अपडेट करनी है, एज अपडेट करना है एंड कंपनी अपडेट करना है, लेट्स से न्यू डेटा, ओके, so what we can do, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सैलरी करके डिफरेंट ये कर देंगे उसका, लेट्स से 70,000, एंड देन लाइक अगर आपको एज भी अपडेट करना है, जैसे एज इज 27, राइट, अगर मुझे अपडेट करना है प्रीवियस एम्प्लॉय डेटा में, सो हाउ वी कैन डू दैट, एम्प्लॉय डेटा डॉट which some update and right here you data, okay, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, you can print employee data, and that is updated and age is also updated, so using update you can update the data, right, in dictionary। अब मुझे बताइए कि pop item and then like clear and fill, okay, ये अपने पास अवेलेबल है, राइट। पॉप क्या होता है, पॉप से क्या होता है यहाँ पर, रिमूव करते हैं लास्ट एलिमेंट की रिमूव कर सकते हैं सर। ओके, और पॉप आइटम से क्या कर सकते हैं, लास्ट इंसर्टेड रिमूव कर सकते हैं। पॉप आइटम से क्या होता है, लास्ट इंसर्टेड, एक बार ट्राई करो सब, मतलब एक बार देख लेना करके। क्लियर से क्या होता है, डिक्शनरी क्लियर होगा, लेकिन जो डिक्शनरी है वहां पर जो उन्होंने मेमोरी में स्पेस लिया है, राइट, तो स्पेस एज इट इज रहेगा, मतलब अलॉट रहेगा कुछ ना कुछ स्पेस। अगर आपने डिलीट कर लिया तो क्या होगा, पूरा होल डिक्शनरी आपका डिलीट हो जाएगा, राइट। आपको मेमोरी का पता है ना, मेमोरी जो रहता है, मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर रहते हैं, ठीक है, और वो भी कंसेप्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेना अच्छे से, प्रॉपर पढ़ोगे, ठीक है। मैंने अभी डिटेल में नहीं देखा उसको, लेकिन आप ये देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तब क्या करते हैं ना, आप मुझे एक बात बताओ कि वी नीड टू क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम लाइक 2 लिस्ट। मैं भी आपको यहाँ पे 2 लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, यू हैव टू राइट द कोड फॉर देम, ओके। सब्जेक्ट नेम्स हमने यहाँ पे ले लिए, सपोज देखते आपने लिया अभी हमारे क्लास में फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, देन मैथ, ओके, एंड देन इंग्लिश, ओके। नाउ सेकंड लिस्ट इज ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पर लेते हैं मार्क्स 92, 91, 89, 97, okay, 4 हो गए। Now create a dictionary using these 2 list। देखो इसके लिए 2 लाइन का कोड है, सिर्फ डिफरेंट वे से लिखने का ट्राई करो, ठीक है।
दो लाइन में लिखो, कोई मतलब अगर नहीं समझता होगा दो फॉर लूप यूज करो, और सिंगल फॉर में भी काम हो सकता है, ठीक है। कई जगह पे आप इनुमरेट यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज द रेंज फॉर द लेंथ, राइट। देखो इसके लिए कोड, विल सी। मतलब ये आपने डायरेक्टली बना दिया ना, अनिरुद्ध, आपने ये डिक्शनरी बना रही है यहाँ पर जिप करके, ठीक है। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या से बन जाएगी। हाँ, बन जाता है। इसको बनाओ, ये जो है ना लिस्ट, ये दो लिस्ट गिवन है, इसके लिए बना लो एक डिक्शनरी। वेट फॉर 1 मिनट, ओके। लिखो जल्दी जल्दी कोड। प्रोजेक्ट्स का करो लेकिन ऐड, ठीक है। जैसे अभी जो न्यू बैचेस जो हो रहे हैं ना अभी, जिनमें जैसे हम अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, तो उनका प्रोजेक्ट का थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर प्रोजेक्ट नहीं किए होंगे तो प्रोजेक्ट करो, या फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट ऐड करो कि मल्टीपल यूज स्टेटमेंट उसके अंदर आ जाए, राइट। मतलब रिज्यूम भी इंप्रेस लगेगा, एंड लाइक उससे किया रहा कुछ तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। जस्ट इट इज लाइक जावा स्क्रिप्टेड ऑब्जेक्ट नोशन फाइल रहता है कुछ, आई थिंक, राइट। जेसन फाइल इस राइटिंग। इस अंग्रेजी तो ये क्या था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। ये अनिरुद्ध, ये मतलब मुझे समझा नहीं क्या था। सर वो किसी ने तो पूछा था क्या रहता है पीडी एंड ये ओके ईएडी, ओके। तो क्रेडिट रिस्क में मॉडल बना ये दिया हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ओके ऑफ ओके, ईएडी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म था क्या? हाँ, ठीक है चलेगा। हाँ, वेबसाइट के नाम मैं आपको शेयर ही करता हूँ, लिस्ट उसके अंदर है इस नाम पर। IEEE एक्सप्लोर में मिल जाता है, ठीक है। क्या करो, IEEE एक्सप्लोर पे जाओ, ओके। संग्राम हैज रिटर्न, सागर, यस, ओके, करेक्ट, ठीक है, फाइन, गुड, ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप दैट यू कैन डू इट, राइट। अब यहाँ पर क्या करो, लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम क्या करते हैं ना, सॉर्ट कर लेते हैं। वी सॉर्ट द डिक्शनरी बाय की, ओके। तो डिक्शनरी, लाइक मैं डिक्शनरी लिखता हूँ यहाँ पे, यू कैन राइट द कोड, लेट्स से सब्जेक्ट मार्क डिक्शनरी है आपके पास, then I'm writing here just product checker, you can write the code, okay. You have to sort the dictionary by key. अगर इंटरव्यू में पूछा है तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। नॉर्मली डिक्शनरी के मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आई डोंट नो, लाइक अभी पूछते हैं एग्जैक्टली तो नहीं पता, तो कुछ ज्यादा डिक्शनरी के बारे में नहीं पूछते हैं। मुझे पूछा था सर, रिवर्स करने के लिए बोला था डिक्शनरी। नहीं पूछते, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा पूछते नहीं है, बट थोड़ा कम रहता है, राइट। मोस्टली वेटेज जो रहता है क्वेश्चंस का, वो आपके अगर कोडिंग में पूछना रहा तो पांडास में रहता है वेटेज, डी स्ट्रिंग में रहता है, और नंपाई इसमें ज्यादा वेटेज रहता है। लेकिन ये आना चाहिए अपने को, पूछा तो करके आना चाहिए। जैसे बायो सॉर्ट द डिक्शनरी बाय कीज, सॉर्ट द डिक्शनरी बाय कीज। Try this question, otherwise we will do it here. How we can do this question is, अगर आपने को यहाँ पे करना रहा तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिक्शनरी है कॉपी, आप तब तक कोड लिखो, ठीक है, तो आता है। having this dictionary, and then what we can do, new dictionary form कर दिया हमने, सिंपल वे में कोड लिखते हैं, ओके। डिक्शनरी, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, हमको जो सब्जेक्ट मार्क्स है उसकी कीज जो है वो सॉर्टेड चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, सॉर्टेड, आप इसको डायरेक्टली फॉर्म में भी लिख सकते हो, फॉर अंडरस्टैंडिंग, सॉर्टेड, देन सब्जेक्ट मार्क्स,
or keys. They will get the sorted list here. After that, what we can do here, like for in sorted key. Right. So what we can assign here, new dictionary जो हमारा है उसका जो रहेगा key, that is like will assign the set marks. इस तरीके से करेंगे हम. So we can like check new dictionary. इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको. And so we have sorted the dictionary based on the keys. Okay. So as you can see here, anyone has written the code? ठीक है. Subject marks dot keys इसको sort करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, lambda function से लिखा तो that is good. Okay. Single line में लिखा तो like very much better. Fine. अब क्या करो? What we can do? हमको फॉर्म करना है लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स. सिंपल में कैसे चाहिए? 11 है तो उसका 121 का स्क्वायर, राइट. आफ्टर दैट 12 है तो उसका 144. 13 है तो 169, राइट. इस सेक्शन को स्क्वायर का डिक्शनरी बना लेते हैं. 11 टू 15 के अंदर कोई भी एक ले लो. उसका क्या करो? 11 टू 20 के अंदर, ठीक है. और 11 टू 20 टू फॉर्म द डिक्शनरी of their squares. 11 as a key, तो वैल्यू रहेंगी उसकी 121, राइट. उसका स्क्वायर. 12 as a key का वैल्यू रहेगा 144. तो इस तरीके से बनाओ इसको. चलो ये क्वेश्चन सिंपल है. लैम्बा यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का सिंपल कंसेप्ट यूज कर सकते हो. ये संग्राम 11 टू 20 रेंज तक लिखा तो 21 देना पड़ेगा रेंज, ठीक है. 20 तक चाहिए तो एनी अदर. Anyone? सागर, करेक्ट. हाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन. तो दिस इज बेसिक अबाउट डिक्शनरी. डिक्शनरी में मतलब यही है नॉर्मली. आप क्या कर सकते हो? डिक्शनरी बना सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो. लाइक यू कैन डिलीट आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी. बेसिक क्वेश्चन आप उसके ऊपर ट्राई करो. डिक्शनरी में पूछते हैं, ठीक है. जो भी मतलब फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन है वो एटलीस्ट ट्राई करो. फाइन. So this is all about dictionary. Now what we'll do, we'll revise like थोड़ा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं फाइल हैंडलिंग का पार्ट, ठीक है. फाइल हैंडलिंग पे मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी. कैसा पूछते हैं वो कि कुछ फाइल्स है सिस्टम में, ठीक है. हाउ वी कैन लाइक लोड द फाइल्स एंड हाउ वी कैन अपडेट दोस टेक्स्ट फाइल और वर्ड फाइल जो भी रहेंगे, ठीक है. CSV फाइल, एक्सेल फाइल. कैन यू ओनली क्रिएट टेक्स्ट फाइल इन फाइल हैंडलिंग? इज इट ओनली फॉर द टेक्स्ट फाइल? फाइल हैंडलिंग के सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए रहता है? No, sir. उसके अंदर पॉसिबल CSV, CSV, एक्सेल फाइल Excel. और Python कौन सी फाइल बना सकते हैं आप वहाँ पे? PDF बना सकते Python. हैं? PDF बना सकते हैं? PDF नहीं बनती. PDF नहीं बनती, ठीक है. देखते हैं अपन, ठीक है, बना के देखेंगे. तो फाइल हैंडलिंग रहता है अपना. ओके. तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मोड. फाइल के जो अपने मोड्स रहते हैं, फर्स्ट इज राइट मोड. एक मोड क्या यूज करते हैं अपन? W, राइट. तरीके से. सेकंड मोड कौन सा रहता है? सेकंड मोड रहता है उससे क्या होता है? R, ठीक है. आफ्टर थर्ड मोड अपेंड, ठीक है. अपेंड के लिए क्या रहता है? यूज करते हैं आप X. A, ठीक है. इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में. क्या करते हैं ना, तो फाइल हैंडलिंग के सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार एज अ रिवीजन. देखो, ओपन करना है फाइल इन लाइक सम मोड. ओके. तो सबसे पहले ओपन, देन फाइल नेम, आफ्टर दैट द मोड, राइट. कौन से मोड में आपको फाइल ओपन करना है? डिफॉल्ट मोड क्या रहता है? डिफॉल्ट मोड क्या रहता है आपका फाइल का? रीड मोड रहता है. डिफॉल्ट मोड इज रीड, फाइन. तो उसको ओपन करना रहा रीड मोड में, तो वी कैन राइट द फाइल नेम हियर. इस तरीके से फाइल नेम एंड वी कैन राइट हियर R. ओके. इस तरीके से वी कैन यूज दिस. ओपन फंक्शन क्या करता है? ओपन फंक्शन विल एक्चुअली रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है. हम और जो फाइल हमने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है क्या? यस सर.
यस Yes, completely. कहाँ पर ओपन क्लोज करना कंपल्सरी नहीं है कौन से केस के अंदर? यस, तीनों हाँ, कंडीशन में। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। तो विथ ओपन में क्या है, अपने को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फाइल जो क्लोज टर्मिनेट विल टर्मिनेट दी ऑल ऑपरेशंस ऑन फाइल। नोट के लिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा राइट कुछ फाइल राइट करके देख लेते हैं, रीड करते हैं एंड अपेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रीड लाइन और रीड लाइंस वो थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, राइट। अब अगर राइट मोड आपने यूज किया है, ओके, तो यहाँ पर तो आप डब्ल्यू यूज करने वाले हो, राइट। लेकिन जो फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं है, राइट, क्रिएट इट व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, ओके। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट कर लेगा, अगर एग्जिस्ट है तो क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ओवरराइट करेंगे, ठीक है। तो अगर फाइल वहां पे है तो राइट इट विल ओवरराइट फाइल इफ एग्जिस्ट, फाइन। इसके लिए हम थोड़ा एक देख लेते करके, फाइल ओपन करके। लेट मी लाइक फाइल पॉइंटर here, like open, इसका नाम लेते हैं text.txt, write mode. So we need to write something in that file. Write mode में हमने ओपन किया फाइल को, तो लाइक फाइल प्रिटिया व्हाट क्या रहता है यहाँ पे, राइट, राइट, यू कैन राइट सम टेक्स्ट ओवर हियर, लेट्स से हेलो। इसके बाद क्या करना है आपको, फाइल को क्लोज करना है, डॉट क्लोज। So we'll see that file is created. यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनी है, ठीक है, देख लेते हैं। हेलो, ओके। तो इस तरीके से क्या है, हम फाइल में रीड कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा था, जैसे फाइल अपने CSV फाइल बनाया, एक्सेल बना सकते हैं, राइट, हम बना सकते हैं। पीडीएफ भी देख लेते हैं अपन कैसे बनता है, तो ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम विल राइट सम मल्टीपल लाइन्स इन दिस फाइल। तो लेट्स से क्या यहाँ पर, तो फॉर मल्टीपल लाइन्स हम कैसे लिख सकते हैं तरीके से, on इस तरीके से क्या किया हमने, हमें मल्टीपल लाइंस को लिखना है फाइल्स के अंदर। तो एक फाइल बना लेते हैं, एफ फाइल 2 एंड लाइक वी नीड टू ओपन द फाइल, का नाम लेते हैं ml.txt इन राइट मोड। राइट मोड में हमको इसको ओपन करना है, and after that we have to write whatever the text is present over here. We have to write that text in this file pointer, okay, using this file pointer. So what we can do, file here dot write, and write you write text here. आप यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे स्टोर है, and after that we need to close. कर सकते हैं हम, ml फाइल हमारा बन गया होगा यहाँ पे, ऑलरेडी कुछ फाइल है यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग पाइथन लर्निंग एनएलपी तरीके से हमारी फाइल्स बन जाती है, ठीक है। तो राइट आपको करते आएंगे फाइल। अभी आफ्टर द सेकंड क्या करते हैं ना, अपेंड देखते हैं। अपेंड क्या करता है, और अपेंड वी आर हैविंग ए हियर, राइट। तो फाइल एग्जिस्टिंग है, राइट। अगर फाइल एग्जिस्टिंग नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, अपेंड कैसा वर्क करेगा, अगर फाइल है ही नहीं वहां पर, create a file, okay, to create a file if not exist. अगर ऑलरेडी फाइल है तो क्या करेंगे, इट विल ऐड द टेक्स्ट ऑलरेडी, इस तरीके से अपेंड वर्क होता है। तो हम क्या करते हैं, एक देख लेते हैं अपेंड का एग्जांपल। कुछ बैंक डेटा लेते हैं, जैसे नाम देते हैं फुल बैंक डेटा,
let's say bank name, let's say SBI account. यहाँ पर let's say saving account है उनका, saving account. After that, say account number, say 1 2, any number. करके पहले राइट कर लेते हैं फाइल के अंदर, बैंक का एक फाइल बना लेते हैं अपन, फाइल पीटीआर ये है अपने पास पॉइंटर में, फिर भी नेक्स्ट यूज कर लेते हैं ओपन, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, एक बैंक नाम का फाइल है वो बना लेते हैं अपन, बैंक की राइट, मोड हमारा रहेगा राइट मोड. आफ्टर दैट व्हाट विल डू, आई विल राइट समथिंग इन दैट फाइल here dot राइट, एंड देन जो हमारा ओल्ड बैंक डेटा है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओल्ड बैंक डेटा, and then we need to close. पड़ता है क्लोज करना पड़ता है. एक फाइल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, बैंक ओके, इसके अंदर हमारे पास बैंक नेम, अकाउंट एंड अकाउंट नंबर है राइट. हम क्या करते हैं, इसको अपेंड करना अपने को भी, तो अपेंड कैसे करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जैसे IFSC, लेकिन उसमें मैंने कुछ इंश्योरेंस प्लान लिया है नहीं लिया है, कुछ न्यू डेटा बना लेते हैं, न्यू डेटा न्यू डेटा IFSC इंश्योरेंस लिया है यस और नो, ये अपने को अपेंड करना है. अब व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे अब यहाँ पर अपेंड करना है तो फाइल टू ओपन, राइट. क्या होगा, कौन सी फाइल ओपन करनी है अपने को, bank.txt, bank.txt. अब इसको कौन से मोड में ओपन करना है अपने को, हमको इसमें अपेंड करना, मतलब अपेंड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं मतलब यहाँ पे देखो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, हमने फाइल बना लिया है, उसके अंदर हमको सिर्फ ये डेटा अपेंड करना है एट लास्ट, ठीक है. उसके बाद में क्या होगा, डेटा अपेंड हो जाएगा अपना, तो विल चेक हियर दैट डेटा इज अपेंड और नॉट. उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंड मोड में ओपन किया, देन पॉइंटर डॉट to do here, right, new data, application करना पड़ेगा, then after that we have to close, file here dot close, so you can check if already बैंक का फाइल ओपन है, इसको क्लोज कर लेते पहले अपडेट होने के लिए. हमारा थोड़ा जो मॉर्निंग का सेशन था ना, वो 1-2 दिन से थोड़ा ये हो गया था, थोड़ा ये शुरू है, साइंस कॉल रहता है रात को 2 से 4 बजे तक, तो देखो यहाँ पे अपेंड हो चुका है, तो इस तरीके से हम अपेंड यूज करते हैं राइट. अब हम क्या करते हैं, तो थोड़े फंक्शन जैसे अब रीड करना रहा, रीड तो रीड करेगा अपना ना, तो रीड क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रीड जो है, तो यूज आर देयर फॉर रीड, डिफॉल्ट मोड तो अपना रीड रहता है, इट इज यूज टू लाइक, इसका जो टास्क रहता है यूज रीड द कंटेंट ऑफ फाइल, इसलिए अपना रीड यूज होता है. क्या करते, एक फाइल है अपने पास, उसको कैसे देख लेते हैं, जैसे ये फाइल है अपना न्यू डेटा बैंक का, तो विल ट्राई टू रीड दोस फाइल. ओके, तो कैसे करेंगे इसको, जैसे फाइल अपना एक पॉइंट है, bank.txt, after that the mode should be here read mode, right, हमको रीड करना है यहाँ पे, and after that what we'll do, what should be right here, रीड करना है तो कैसे करेंगे इसको रीड, कुछ कोई वेरिएबल में रीड करना पड़ेगा राइट, जैसे टेक्स्ट, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, फाइल डॉट रीड, राइट, इस तरीके से करेंगे. After that we can like print this text there, and like we need to close.
तो इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो तीनों जो बेसिक ऑपरेशन है फाइल के, रीड, राइट एंड अपेंड, ये हमने देख लिया यहाँ पर। ओके, अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हमको अगर लाइन रीड करनी है, लाइन मतलब सिंगल लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ओके, इस तरीके से कुछ रीड करना है, तो हाउ वी कैन डू दिस, which function is available with us? Read lines. Read lines, okay, सिंगल लाइन रीड करनी है तो ऐसे अगेन राइट दिस सेम, ओके, ओपन कर रहे हैं हम bang.txt, राइट, bang.txt हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड के अंदर, फाइन। अब मुझे क्या करना है, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, ओके, text इक्वल्स टू राइट फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन और रीड लाइन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइंस? रीड लाइन सिंगल रीड करता है। वो एक लाइन रीड करेगा सर, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन। और रीड लाइंस कंप्लीट कंप्लीट टेक्स्ट रीड करेगा। हाँ, कंप्लीट टेक्स्ट रीड करेंगे, लेकिन कैसे रीड करेंगे, कौन से फॉर्मेट में? लिस्ट में हाँ, read करेक्ट, लिस्ट फॉर्मेट। लिस्ट फॉर्मेट में रीड करता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं आगे करके, पास नहीं हो रहा ना, हो चुका है आपके से, दैट्स व्हाई लाइक आई एम टेकिंग जस्ट राइटिंग हियर। अदरवाइज अगर ये सिखाई एंडिंग अपना टॉपिक रहता तो इट विल टेक 2 days और 1 day कंप्लीट, नहीं, 1-2 घंटा उसको लगता है फर्स्ट टाइम सीखने के लिए। अब रीड लाइन्स देख लेते हैं। रीड लाइन्स में क्या रहता है, we can read multiple all the lines, तो यहाँ पे रिटर्न, it will return the list, right, list फॉर्म में रिटर्न ऑफ ऑल द लाइन्स, जितने भी लाइन्स रहेंगे वो उसको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। अब देख लेते हैं इसको इस तरीके से वर्क होता है। तो like file is there and then we open this file, let's say bang.txt, bang.txt अपना फाइल ऑलरेडी बना है अपना, तो we are reading in the read mode। आफ्टर दैट अब अपने को ऑल सब लाइन्स लेनी है, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर जो रिजल्ट है वो स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल डॉट रीड लाइन्स है, ओके, चाहूंगा जितने भी लाइन्स रहेंगी bang.txt में वो अपने को यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, यू कैन प्रिंट। वो लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा यहाँ पे, कौन से फॉर्मेट है, यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में है। तो इसका एक डिफरेंट यूज केस है, मतलब कब लगता है ऐसा, ये जो साइलेंटिंग है ना, ये मोस्टली कब यूज होता है, जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट है, दिखाऊं क्या आप देखने के लिए, लेट मी चेक अभी है क्या तो अवेलेबल। वेट फॉर 1 मिनट, मेरे को देखने दो। जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है ना, वन मिनट है, मैं देख रहा हूँ आपको कुछ दिखाना था, प्रोजेक्ट कैसे रहते हैं एक्चुअल में, कोड कैसा रहता है। वन मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा यूजफुल है। वेट मिनट, आपको फाइल हैंडलिंग का यूज मतलब क्लियर करने कर सकता है। तो मुझे अभी दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, देखते बाद में।
दिखा तो बड़ा तुम्हें, मेरे पास एक प्रोजेक्ट किट है उसका as it is. Let me again share the screen. यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दिखा के बताता हूँ कोड वगैरह कैसे रहता है, तो जब रियल टाइम में किस तरीके से वर्क होता है पहले नहीं, आई थिंक अंदर नहीं है, ठीक है, तो सामने का देख लेते हैं। रीड लाइंस के बाद और क्या रहता है, जैसे अभी अपने को विथ स्टेटमेंट रहेगा, राइट, विथ स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। विथ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट क्या रहता है, वेट टू लाइक नो नीड टू क्लोज दी, ओके, सो लेट मी राइट हियर नो नीड टू क्लोज द फाइल, क्लोज फंक्शन हमको यूज में करना रहता है यहाँ पर, नीड टू यूज द क्लोज फंक्शन, ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, और लाइक फाइल विल बी लाइक ऑटोमेटिकली क्लोज, तो इस टाइप से रहता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फाइल बनाते हैं विथ स्टेटमेंट से, आपको विथ स्टेटमेंट थोड़ा फ्रेशअप हो जाएगा। ओके, कैसे रहता है इसका सिंटैक्स बताओ, क्या रहता है, विथ ओपन ओपन देन फाइल नेम फाइल नेम जैसे xyz.txt, ओके, देन मोड मोड, राइट मोड में ओपन करते हैं, आफ्टर दैट एज फाइल नेम एज फाइल, लेट्स से फाइल, ओके, इस तरीके से हम क्या रहता है, इसका सिंटैक्स रहता है। एंड सेम बाकी सेम जो फाइल डॉट राइट हम करते हैं, राइट कर सकते हैं, so this is how we can use the, जैसे हम इसको क्या करते थे विथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो बना लिया हमने, XYZ फाइल हमारी बन गई, ठीक है, इसके अंदर क्या है, विथ स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपेंड कर लेते हैं विथ सम अनदर टेक्स्ट, लेट्स से विथ फाइल ओपन कर रहे हैं हम, XYZ फाइल ओपन डॉट txt एंड इंग्लिश मोड अपेंड मोड, राइट, एज फाइल कोलन देना पड़ता है यहाँ पर, फाइल डॉट राइट, न्यू लाइन लेना है अपने सपोज, तो किस तरीके से लेंगे इसको, न्यू लाइन देना तो स्लैश एन एंड पाइथन, ओके, लेट्स से विद स्टेटमेंट पाइथन, तो हमारे फाइल में ये होना चाहिए था, ठीक है, दोनों चीजें, एक्सवाइजेड फाइल देखते हैं अपन, विद स्टेटमेंट पाइथन, इसका CSV देखा था, लेट मी चेक ये टेस्ट करने के लिए देखा था, तो वी कैन आल्सो क्रिएट लाइक CSV फाइल, एक्सेल फाइल, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं इसको, इसमें भी रीड लाइन्स लगा सकते हैं आप, ठीक है, रीड लाइन फंक्शन जो भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई हियर, ठीक। तो क्या करते हैं, डेटा है अपने पास, लेट मी सी डेटा पर डेटा, हाँ, ये थोड़ा एक डेटा है, क्या करना है, थोड़ा इस डेटा के लिए अपने को कैसे करना है, तो प्रॉपर करो इसको, थोड़ा मतलब ये अलाइन नहीं है प्रॉपरली, स्पेस ब्लैंक स्पेसेस आ गई, ठीक है, वो रिमूव करना है अपने को, तो एक तरीके से इसको सब प्रॉपर करना है। ब्लैंक अगर है तो उसको एज इट इज रखो, अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लैंक है तो इसको स्ट्रिप कर लो, तो इसके लिए कोड लिखो, यूजिंग फाइल हाइडिंग, यहाँ पे इसको लगे तो आप लिखो, तो इसलिए करो कुछ भी, इतना आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है और इसको आपको क्लीन करना है, ये टेक्स्ट आपको क्लीन करना है, तो हाउ यू कैन डू दिस, you have to write a code for this. We'll wait for 1 minute and we'll see how many of you are writing the code. सबसे पहले क्या करो, एक लिस्ट बना लो, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, उसके बाद क्या करो, ये जो है अपना टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर
मतलब एक फॉर लूप लगाओ, फाइन। बाद में चेक करो कि स्पेस है या नहीं है, इस स्पेस है तो कंटिन्यू, अगर स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे, लाइन को स्ट्रिप कर लेंगे। ओके, जो है ना लाइन, जो ब्लैंक स्पेस आ गई है इसको स्ट्रिप कर लेंगे और अपेंड कर देंगे न्यू लिस्ट के साथ। देखो इसके लिए ट्राई करो, इसके लिए कोड लिखना। देखो ऑलरेडी 9:40 कल रहेंगे अपना लर्निंग सेशन। अब क्या हुआ, 2-3 दिन से थोड़ा मतलब ये शुरू है, क्लाइंट कॉल हमारे 2 से 4 बजे तक रहते हैं रात में। तो लाइक मैं सोता ही 4 बजे हूँ, तो दैट्स 4-5 बजे थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। आपके जो यूएस क्लाइंट रहते हैं ना, तो उसका मोस्टली अगर क्लाइंट कॉल रहा तो वो रात में रहते हैं। क्लाइंट की सबसे डिपेंड करता है आपका टाइमिंग। नॉर्मली टाइमिंग में आफ्टरनून का है क्लाइंट कॉल पर, तो वो जाना प्रोजेक्ट्स के लिए। देखो इसके लिए इसको सिर्फ क्लीन करना है। टेक्स्ट जो है आपका इसमें ब्लैंक रहा, तो यहाँ ब्लैंक है तो इसको स्ट्रिप कर लो। उसके लिए सिंपल कोड लिखना है, 2-4 लाइन का कोड है। यस, okay, we'll wait for 1 minute, okay, we'll see like how many of you are writing। मैं यहाँ पे ये ओपन करके रख देता हूँ, so you can see। देखो चैट बॉक्स के अंदर 2-4 लोग लिखते हैं, बाकी लोग भी लिख लो। अदरवाइज आई विल राइट दिस कोड। इसको 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं आप, 8-10 लाइन में भी लिख सकते हैं, सेम कोड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, हाउ विल राइट द कोड। स्पेस फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और स्ट्रिप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। 2 ही फंक्शन यूज हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो इट स्पेस है तो कंटिन्यू करो, और लाइक इफ देयर इज स्पेस यू कैन यूज दिस स्ट्रिप फंक्शन। यस, ठीक है। देखो यहाँ पे करते हैं अपन। तो इस तरीके से अपने पास क्या टेक्स्ट अवेलेबल है। ओके, तो व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं इसको, ये बना लेते हैं सबसे पहले। डेटा जो है अपना एक फाइल में बना लेते हैं, ठीक है। आई थिंक टेक्स्ट फाइल में अवेलेबल है ऑलरेडी, डेटा फाइल में अवेलेबल है, राइट। डेटा फाइल में fine। हम क्या करते हैं, डेटा फाइल यहाँ पे रीड कर लेते हैं। डेटा फाइल यहाँ पे रीड कर लेते हैं, तो लाइक विथ फंक्शन से कर लेते हैं, विथ ओपन, एंड हियर वी विल टेक द data.txt in the mode, right, and that file अंदर फिर लेते हैं यहाँ पे लिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, टेक्स्ट goes to but read line। you can like take over here and print text first data available है, fine। so what we'll do, हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया और लाइन इन टेक्स्ट लिस्ट अपना है ऊपर बना हुआ। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, इफ लाइन डॉट लाइक जो स्पेस होगा इफ स्पेस इस तरीके से, तो क्या करना है अपने को, वी नीड टू कंटिन्यू। अदरवाइज व्हाट विल डू, लाइन डॉट लाइन इक्वल्स टू स्ट्रिप अप्लाई करेंगे उसको, देन वी स्टोर इट। ओके, जो न्यू लिस्ट हमारा बना है, न्यू टेक्स्ट लिस्ट, ओके, उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपेंड कर देंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इतना की जरूरत नहीं है, एक दो लाइन भी हो सकता है। लाइन हमारा यहाँ पे हमने अपेंड कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट विल डू,
न्यू टेक्स्ट लिस्ट जो है अपना, राइट, इसको क्या करना है अपने को, ज्वाइन कर देंगे एक टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट वेरिएबल ले लिया, एंड आफ्टर दैट लेट्स से ज्वाइन बाय न्यू लाइन, वी कैन ज्वाइन डॉट ज्वाइन, एंड वी कैन लाइक पास ओवर हियर न्यू टेक्स्ट जो हमारा हमने स्टोर किया है, न्यू टेक्स्ट लिस्ट, ठीक है से, and like we can check it like it is working or not. इस तरीके से ये वर्क हो रहा है। हमने क्या कैसे जब 2 लाइन का कोड था, इसको आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया है, जो स्ट्रिप किया है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस न्यू लाइन कर लेके यहाँ पे इस तरीके से भी वर्क कर सकता है ये, वर्क तरीके से भी कर सकते हो, एंड आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दिस इज हाउ विल वर्क इन फाइल हैंडलिंग। तो हमने आज जो कंसेप्ट कवर किए वो है हमारे, हाँ आई थिंक सागर करेक्ट, यस कर सकते लाइक ऐसी तरीके से, राइट राइट। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरी पार्ट में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो अपना पाइथन, अब जो टॉपिक्स हमने कवर किए, डेटा आईक्यू, देन पावर बीआई, एक्सेल, इन प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है। देन आफ्टर दैट आपके रिज्यूम्स का भी मैंने थोड़ा पार्ट अभी आज आपको बता दिया, तो रिज्यूम्स भी उस तरीके से अपडेट करो, एंड इन प्रोजेक्ट भी उस तरीके से ऐड करो। फाइन, आफ्टर दैट हम वी हैव कवर्ड पाइथन का हमने रिवीजन लिया है। ओके, तो हम कल से क्या करेंगे ना, मशीन लर्निंग का रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन रहते हैं इंटरव्यू में, उस पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एंड अदर विल सी लाइक अ रिवीजन पार्ट। ओके, जैसे बायस वेरिएंस, बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन, मैट्रिक्स में कंफ्यूजन है, ठीक है, बायस वेरिएंस क्या, ट्रेड ऑफ क्या रहता है, देन क्रॉस वैलिडेशन क्या रहता है, राइट, आरओसी, प्रिसीजन रिकॉल, इसको वैसे डिफाइन करते हैं एक्चुअल वर्ड्स, मतलब नॉर्मल जनरल वर्ड्स में। तो वो मैं चीजें देने वाला हूँ ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो चीजें है जैसे मिसिंग वैल्यूज वगैरह आपको ये करना, राइट, इंक्लूड करने की जो टेक्निक्स है, स्केलिंग टेक्निक्स, फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स, उसके ऊपर कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे। ओके, तो विल मीट टुमारो मॉर्निंग। कल मोस्ट प्रॉब्ली, आज मेरा कॉल भी है, सो लाइक फिर भी मैं लूंगा कल, क्योंकि बाद में लगे तो थोड़ा आउटफिट आऊंगा। ओके फाइन, सो लाइक दिस इज फॉर टुडे। हेलो सर। यस सागर। सर अभी आपने बोला रेझ्युमे में नवीन प्रोजेक्ट टाकायचे, तर आधीचे प्रोजेक्ट नाही, नवीन नाही टाकायचे। मी म्हटलं जे प्रोजेक्ट आहे त्याला सिंगल यूज केस मध्ये तुम्ही टाकले ना, ते त्यालाच एकदम यूज केस ऍड करा, असं काम इथे दाखवलं मी तुम्हाला। परत कन्फ्यूज नका होऊ, ठीक आहे। नवीन आता तुम्ही जर तुम्हाला नवीन ऍड करायचे असेल तर ऍड करा, जर तुमचे प्रोजेक्ट तुम्हाला वाटत नसेल की हे रिलेव्हंट नाही आहे प्रोजेक्ट, ठीक आहे, तर तुम्ही ऍड करू शकता। बट जसं आता हा प्रोजेक्ट हे सिंगलच प्रोजेक्ट आहे, ठीक है, हा पूर्ण जी यूज केस है ना, ये यूज केस सब सिंगल प्रोजेक्ट के यूज केस है। इसमें से क्या करो, 2-3 यूज केस डाल दो उसके अंदर, ऐसा कर सकते ना। जैसे कोई बैंकिंग में ही काम कर रहा है तो 2-3 यूज केस ऐसे इसमें से डाल दो, ये 3 यूज केसेस ले लो, कोई दूसरे 3 यूज केसेस ले लो, राइट। सिंगल सिर्फ इसका कस्टमर सेगमेंटेशन सिंगल यूज केस नहीं रह सकता, चर्न प्रेडिक्शन सिंगल यूज केस में आपका प्रोजेक्ट नहीं लिखना है। तो लाइक मल्टीपल यूज केस होनी चाहिए सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर आपकी। तो उस तरीके से प्रोजेक्ट अपडेट करो आपके, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है मैं वो निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट अच्छे भी है, और कुछ के प्रोजेक्ट ऐसे है कि मेरे को हर रिज्यूम में मैक्सिमम वही प्रोजेक्ट दिख रहा, ऐसे मैंने बताया भी है। आई थिंक ओम को बताया था मैंने, राइट, ओम पाटिल, यू आर देयर, किया क्या आपने अपडेट ओम? अगर होंगे आप तो ठीक है। तो उस तरीके से क्या है, कुछ बच्चों के इसमें प्रोजेक्ट ऐसे है कि आई थिंक बैच ने सबके सब सेम प्रोजेक्ट लगा दिए, वो दिख जाता है रिज्यूम देखते पर मुझे ध्यान में आ गया कि ये प्रोजेक्ट सब सेम सेम लग रहे सब, मतलब लाइन भी चेंज नहीं किया उसके अंदर, ठीक है, एज इट इज लगा दिए। तो वो उस वैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी नहीं होते फिर, क्योंकि जो देखने वाला है उसने जिनके 100 रिज्यूम देखे रहते पहले से, तो वो दिख जाते हैं। मतलब मैं भी जब देखता हूँ रिज्यूम तो दिख जाते हैं मुझे कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब किसी एक ने लगा दिया था सेम एज इट इज। 4-5 बार अगर एक चीज पढ़ेंगे तो दिख जाता है। तो चेंजेस करो, चैट जीपीटी का यूज करो, उसके ऊपर डालो, उसको रिफ्रेम करो, स्टेटमेंट को है अपने पास अवेलेबल रिफ्रेम करने के लिए। अगर सिम लगाना ही है तो उसको रिफ्रेम करके लगाओ डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो कल मिलते फिर अपनी मशीन लर्निंग के लिए। ओके, प्रैक्टिस करो, मैं फाइल शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। हेलो सर। यस प्रशांत, आपका रिज्यूम प्रशांत आपने भेजा है मुझे, मैं अभी देखा नहीं अब तक, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। हाँ प्रशांत, आपका रिज्यूम आपने शेयर किया ना अभी, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में।
देखा नहीं नहीं मैडम नहीं सर, मेरा कल इंटरव्यू है एनएलपी एनालिस्ट करके हम्म। सर। कौन से क्वेश्चन पूछेंगे सर? एनएलपी पे प्रोजेक्ट आपने कौन सा लगाया उसके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल जैसे एनएलपी में जैसे एनएलपी मेरा डोमेन नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है उसमें का वैसे कैसे ये पूछते हैं कि लेमेटाइजेशन स्ट्रीमिंग वो क्या रहता है, देन टीएफ-आईडीएफ क्या रहता है, फीचर्स कैसे हम उसके अंदर रिड्यूस करते हैं, ठीक है, टीएफ-आईडीएफ के फीचर कैसे फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स कौन से हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनएलपी इज नॉट माय काइंड ऑफ डोमेन, बट देखो आप उसमें कर सकते हो। अभी आपके इंटरव्यू ओके। शेड्यूल हो रहे हैं ना? आई थिंक नॉर्मली अभी जो है ना, हाँ जो थोड़ा फ्लो बढ़ गया है, ठीक है, तो अभी इस हाँ क्या करना है, बस हात कॉल आलेला आहे सर. ठीक आहे, हात धुवून घ्यायचे आपल्याला लागून जायचं आहे. बस हेच आपलं एक हो. अल्टिमेट, ठीक आहे. कारण की नंतर म्हणजे फ्लो येत राहतो, म्हणजे फ्लो ऐसा रहता है, सीजनलिटी रहता है इसके अंदर, कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है. तो अगर आपके वक्त कम था तब 8 महीने पहले अगर आपकी पैच ओवर हो चुकी है, ठीक है, और जिनका स्टडी शुरू है तो अभी वो लग ही सकते हैं. फ्लो तो शुरू है, मुझे दिख रहा है ऐसे आते हैं कॉल्स वगैरह, ठीक है. तो करो अभी अपडेट. श्वेता करेक्ट कोड लिखा आपने, ठीक है. ओके ओके. Okay, fine. So we'll end here. Okay, we'll meet tomorrow. Happy Teacher Day, sir.